तो वो कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि आप स्वयं देवता नहीं बने तो देवता की उपासना ही नहीं होगी। तो पहले तो आपको देवता बनना होगा, देवो भूत्वा। यदि देवता नहीं बने तो देवता की उपासना नहीं होगी, देवता के पास बैठ ही नहीं सकते हैं। अरे देवता देवता के पास बैठता है, जो देवता नहीं है वो देवता के पास कैसे बैठेगा? ये बड़ा बुनियादी सिद्धांत है और बहुत गहराई से समझने का सिद्धांत है। अब ये आदमी देवता कैसे बने भाई, है ना? तो भावयेत, उसकी निष्ठा करना है, उसकी धारणा करना है। अब धारणा करने के लिए अनेक प्रयोग आगम परंपरा में हैं। कुछ का मैं उल्लेख करूंगा। आज जो मैं प्रसंग ला रहा हूं वो है न्यास विद्या का। न्यास जो है वो प्रणाली है। किस चीज की प्रणाली है? देवो भूत्वा, देवता बनना होगा, वरना उपासना होगी नहीं। देवो भूत्वा देवम यजेत। तो देवता बनने के लिए क्या करना है? देखिए, इति काम कला विद्या विदिता येन स्वभवति महात्रिपुर सुंदरी रूपः। स्वयं महात्रिपुर सुंदरी का रूप धारण करना होगा। अच्छा, स्वयं धारण करना हो इसका मतलब क्या? यही हुआ कि हम जटा बढ़ा लें, केस बढ़ा लें और हम बिंदी लगा लें और हम एक साड़ी पहन लें, क्या ये मतलब है उसका? नहीं 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 नहीं, ये मतलब उसका नहीं है। तब इसका क्या मतलब है? तो यहां एक बड़ी बात है, वो ध्यान में रखने की है। देहो देवालय प्रोक्तो, देह को देवालय बनाना है। वैसे तो देवालय बनाना क्या, देवालय है ही वो, लेकिन इस सत्य को पहचानना है कि देह देवालय है। भारतीय संस्कृति में ऐसी अनेक धाराएं हैं, खास करके बंगाल में भी, जैसे बाउल है, जैसे सहजयानी है। बौद्धों की धारा कहीं नहीं चली गई। ये मिथ्याभाषी बुद्धिजीवी हैं। कोई विचार नहीं मरता है, कोई परंपरा नहीं मरती है। बुद्ध का विचार मरा नहीं, बौद्ध परंपरा मरी नहीं। वो सहजिया बौद्ध रूप परिवर्तन हुआ और वो सहजिया वैष्णव बन गए, जिनमें चंडीदास है। चंडीदास है तो वो पूरी की पूरी परंपरा देह को देवालय मानने वाली है। और देह की जितनी महिमा उन्होंने गाई है वो ध्यान में रखने की चीज है। तो देहो देवालय प्रोक्तो, देह को उन्होंने देवालय माना। देह देवालय तो है ही है। अब देह में कौन कौन से देवता कहां कहां प्रतिष्ठित हैं उनको जागृत करना है। न्यास शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठा करना। न्यास शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठा करना, या जो प्रतिष्ठित है उसका जागरण करना। अब क्या क्या प्रतिष्ठित है? तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये जो पिंड है क्या ये ब्रह्मांड से भिन्न है? ये भिन्न नहीं है।
अब ये जो यत ब्रह्मांडे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का साक्षात करना कि ये जो पिंड है ये ब्रह्मांड का ही रूप है, ब्रह्मांड से इतर नहीं। अच्छा, कहाँ से आया ये तो ब्रह्मांड में नहीं है तो आया कहाँ से? ब्रह्मांड से अलग तो कोई चीज है नहीं है। तो ब्रह्मांड की धारणा करने के लिए वो जो ज्ञान मूर्छित हो चुका है, कौन सा ज्ञान? कि मैं और ब्रह्मांड भिन्न नहीं है। ये जो विराट प्रकृति है, ये देह उसी की रचना है, उससे भिन्न नहीं है, अविच्छिन्न है। ये ज्ञान मूर्छित हो चुका है। मैं ये मैं जो है ना, अच्छा, इससे बड़ी कोई मिथ्या है क्या? इससे बड़ा झूठ कोई है? ये जो मैं है, ये है क्या? इससे बड़ा मिथ्या क्या हो सकता है? लेकिन ये भेद ज्ञान, ये जो मैं है ना, ये भेद ज्ञान को बढ़ावा देता है। अहंता ममता से बड़ा झूठ संसार में कोई दूसरा है नहीं है। लेकिन सारा संसार इसी के सहारे चल रहा है। लेकिन है ये भेद ज्ञान, है ये मिथ्या ज्ञान, है ये भ्रांति। अब इस भ्रांति का निवारण करने के लिए न्यास विद्या है। जो देह देवालय है, उसमें जो विराट की जो शक्तियां हैं, जिनका भान हमको नहीं रहा है, उसको जागृत करना, उसका नाम है न्यास विद्या। ये उस मूर्छित ज्ञान को जगाता है। तो इसमें जो है, जो उपासक है, वो सारे शरीर में देखता है। तो क्या क्या चीजें देखता है? तो एक नित्योत्सव नाम का ग्रंथ है, और नित्योत्सव नाम के ग्रंथ में न्यास प्रकरण है। वो न्यास की व्याख्या करी है उन आचार्यों ने, आगम के आचार्यों ने। तो उसमें पंचदशी न्यास है, श्री चक्र न्यास है, शूढ़ा न्यास है, ग्रह न्यास है, नक्षत्र न्यास है, पीठ न्यास है। अर्थात हमारे इस पैर के अंगूठे से लेकर के और सिर पर्यंत जो विभिन्न जो अंग हैं, इन अंगों का सिर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक कई कई संकल्प विकल्प से उनको जागृत करना। तो जागृत करने में पर्वत कहाँ हैं? पर्वत भी शरीर में है। नदियाँ कहाँ हैं? नदियाँ भी शरीर में हैं। भूगोल कहाँ है? भूगोल भी शरीर में है। खगोल कहाँ है? कि खगोल भी शरीर में है। तलातल आदि जो पाताल इत्यादि जो लोक हैं, वो लोक कहाँ हैं? वो भी शरीर में है। जब ब्रह्मांड में है तो शरीर में है। क्यों? कि जो तत्व समुद्र में है वो तत्व बूंद में है। तो न्यास विद्या के द्वारा जो साधक है, जो उपासक है, वो अपने देह में, मेरे पिताजी महाशूढ़ा न्यास करते थे। असल में देर तो बहुत लगती है उसमें, बहुत देर तक बैठना पड़ता है, क्योंकि अंग प्रत्यंग एक एक अंग का उपांग, और एक एक अंग और एक एक उपांग में अलग अलग क्रमों से पहले नक्षत्र न्यास किया। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है पहले तो अंगन्यास होता है, हृदयाद्र न्यास होता है। मैं तो केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लो नक्षत्र न्यास किया, तो जितनी जो नक्षत्र माला है, उस नक्षत्र माला को शरीर के तत्त अंगों में
भावयेत, ध्यान करना जगाना, क्या ये जो अंग, ये जो नक्षत्र हैं, ये मेरे शरीर में मौजूद हैं। अच्छा, मौजूद नहीं है क्या? मौजूद तो हैं, क्योंकि सारी समष्टि का संस्करण ही तो ये पिंड है। वो जो ब्रह्मांड कहीं से टूटा हुआ थोड़ा ही है। वो जो प्रक्रिया है जिससे जन्म मृत्यु इत्यादि की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या वो ब्रह्मांड की प्रक्रिया से भिन्न है? क्या तुमने चलाई है? तुम्हारा बटन बंद कर देते हो तो मर जाते हैं, बटन खोल देते हो तो जन्म हो जाता, क्या ऐसा होता है क्या? आपकी बटन से चल रहा है क्या? आपका कोई इस पर अधिकार हैगा कि इसका बच्चे का जन्म राष्ट्रपति के घर पे होगा, कि इस बच्चे का जन्म झोंपड़ी में होगा, या इसका जन्म इस घड़ी में होगा, इस घड़ी इसमें इसका होगा, इसमें मृत्यु इसकी, इसमें खबर है आपको? किसी को खबर नहीं। क्यों? कि आपका उस पर कोई नियमन नहीं है। वो ब्रह्मांड के नियम से चल रहा है, वो विराट के नियम से चल रहा है। इसका माने यह है कि विराट की जो प्रक्रिया है वो आपकी जीवन प्रक्रिया से अविच्छिन्न है। देखिए, ये आप आंदोलन करें या क्रांति करें या चुनाव करें या प्रधानमंत्री बदल दें, ये छोटी मोटी बातें हैं। जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, उस प्राकृतिक प्रक्रिया को आप कभी नहीं रोक सकेंगे, है ना? अब प्रलय आ गई तो आ गई, तूफान आ गया तो आ गया, है ना? अब युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं यार। वो जो मनुष्यकृत युद्ध है, वो मनुष्य ही युद्ध कर रहे हैं, और आपकी ताकत नहीं कि उसको युद्ध को रोक दें। 2 साल हो गए। आप चाहते हैं युद्ध हो? नहीं चाहते। आप चाहते हैं युद्ध रुक जाए, लेकिन युद्ध नहीं रुक रहा। तो क्योंकि वो जो व्याकरण है ना, आपकी व्याकरण प्रकृति पर लागू नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि जीवन पर कोई व्याकरण लागू होती ही नहीं है। सामान्य नियमों का अनुसंधान हम जरूर करते हैं, है ना? जरूरी है उन व्याकरण को बनाना और व्याकरण को समझाना। उपासना की भी एक व्याकरण है, लेकिन इस सबके बावजूद जीवन व्याकरण के द्वारा अनुशासित नहीं है। आपकी व्याकरण और इस विराट की व्याकरण, उसका कोई मुकाबला है क्या? जैसे केंद्र सरकार का कानून है वो राज्य सरकार के कानून से ऊपर है, तो ऐसे जो मनुष्यकृत जो व्याकरण है वो विराट के व्याकरण से नीचे ही है, वो उसके अधीन है, उसके ऊपर नहीं है। तो वो जो व्याकरण है, उस व्याकरण से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, न्यास की जो प्रक्रिया है, उस न्यास की प्रक्रिया में जो उपासक है वो अपने को विराट की प्रक्रिया से जोड़ने का भावन करता है, प्रतिष्ठा करता है कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जैसे नक्षत्र न्यास का कि मैंने उदाहरण दिया, या लोक का जो उदाहरण है, सूर्य चंद्र इत्यादि का जो उदाहरण है, या जो गिरी पर्वत, ये जो सिंधु समुद्र नदी, इन सभी जितनी भी विराट की जितनी भी चीज़ें हैं, स्वयं श्री चक्र का, अच्छा, और सृष्टि के आधार पर और संहार के आधार, दोनों क्रमों से, तो उस दोनों क्रमों से ये सारी सृष्टि का भावन करते हुए शरीर में तत्त शक्तियों का जागरण करने की एक प्रक्रिया का नाम न्यास विद्या है। उसमें चाहे वो श्री यंत्र वाली बात हो, चाहे वो मंत्र वाली बात हो, चाहे वो विराट की बात हो, चाहे वो पृथ्वी की बात हो, संपूर्ण विराट की शक्तियों का शक्ति में शरीर में जागरण करना, उस मूर्छित ज्ञान को जगाना, ये न्यास विद्या का उद्देश्य है। तो जैसे मतलब जागरण करते हैं तो अपने शरीर के अंगों पे हाथ लगाते हैं, ऐसे भी? हाँ, हाथ लगाते भी हैं। हाँ, ये ठीक बात है। हाँ, ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, उसके 2 प्रकार हैं। एक मानसिक रूप से होता है जिसमें वो ध्यान मात्र कर रहा है, और एक दूसरा रूप जो बहिर्न्यास है, इसको अंतर्न्यास और बहिर्न्यास नाम से जानते हैं। उसमें वो अंग से ऐसे करके एक अंग सो जो है वो हाथ लगाता है जागृत करने के लिए, स्पर्श से। वो जो पंडित जी कहते हैं वो तो बहुत छोटा मोटा होता है। वो तो 6 षडंग न्यास है वो। बहुत छोटा सा है। वो छोटा सा है, जैसे सिर पे, हृदय पे, ऐसे करके वो पैरों पर ऐसे करके वो है। वो है वही। हाँ,
वो छोटा रूप है उसका, बहुत छोटा, बहुत छोटा रूप है। और ये रूप बहुत बड़ा है। ये रूप पूरी भाई न्यास विद्या, इस ग्रंथ का ही नाम पूरा न्यास विद्या है, देखिए। तो ये न्यास विद्या जो है वो जिसमें देहो देवालय प्रोक्तो, देह जो है वो देवालय है, इसका विस्तार है। मूल रूप में देह। अच्छा, अगर ये मतलब अगर समय की बात करें तो इसका मतलब ये भी हो सकता है 2 से 3 घंटे भी लग जाएं। अरे लग जाएं क्या, लगते हैं, लगते हैं। देखो जो जिसने उपासना का मार्ग ले लिया वो फिर भूल जाता है गृहस्थ के लिए, उस कोटि में वो आ जाता है। जब हम लोगों की नौकरियां लग गई, पिताजी स्वतंत्र हो गए, उन्होंने वो शोधान्यास शुरू कर दिया। यदि वो गृहस्थ में होते तो शोधान्यास नहीं कर सकते थे। ये होता तभी है। ये हमारे जो बड़े बाबा महाराज थे, वो बड़े बाबा महाराज तो आप ये समझिएगा कि उनका तो आधा समय ही उपासना में चला जाता था, और वो कभी ये प्रकरण, कभी वो प्रकरण। वो अधिकारी भेद देखिए ऐसा है, समान है सब, इसमें कोई संदेह नहीं है। समानता जिस प्रकार से प्रकृति का नियम है, उसी प्रकार से विविधता भी प्रकृति का ही नियम है। वो कहावत है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। जैसे मैं अब नक्षत्र को ले रहा हूँ, है ना, तो जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये नक्षत्र हैं, ठीक है ना। ये 27 नक्षत्र हैं ना। तो अश्विनी जो है ललाटे, है ना, और रेवती वाम पादे, चंद्र भ्रू मध्य, भौम नेत्रयो, शनैश्वर नाभि। अब नदियों का है, पर्वतों का है ना, जो भी कुछ विराट में है, उन सभी का भावन जो है वो न्यास विद्या में उसको छोड़ा, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया है। वो आवरण न्यास हैं ये। आप ये समझिएगा कि ये न्यास में जो है द्वीप रूपा माया, जलधि रूपा कमला, गिरि रूपा विष्णु वल्लभा, पत्तन रूपा पद्मधारिणी, पीठ रूपा समुद्र तनया। अब ये जो नृत्य, ये जो पर्वत इत्यादि हैं, ये नदी है ना, अब इनका भावन जो है वो शरीर में है। तो अब ये जैसे शरीर का ये तो बाहर को रूप देख रहे हैं ना, कुंडलिनी का जब आएंगे तो वो जो सुषुम्ना, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वो 3 नाड़ियाँ जो रीढ़ की हड्डी के सहारे जो चल रही हैं आधार चक्र से, उसको मैं किसी दिन, दूसरे दिन, किसी दिन लूँगा मैं। तो इस प्रकार से जो है ये उसमें शोधान्यास में है। शोधान्यास बड़ा न्यास है, उसमें जो है ये सारा सृष्टि के सारा विकास उसमें आ जाता है ये इसमें है। बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है उसका ये। तो अब इसमें इस समय देख लूँगा मैं। तो मैंने कुछ उदाहरण आपके लिए दे दिए हैं वैसे। अच्छा देखिए, फिर सृष्टि चक्र के हिसाब से और संहार चक्र के हिसाब से पूरी प्रक्रिया जो है वो इसमें है न्यास विद्या में। न्यास विद्या में वो भी चीज़ जो है ना, वो देखिए, ये जो शोधान्यास है ना, इस शोधान्यास में निवेश, श्वास, इनकी भी गणना है। ये श्वास की प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए, मैं उनको उदाहरण वैसे ही आपको बता रहा हूं। अतल लोक निलय शतकोट गुह्य योगिनी।
अब ये अतल लोक आ गया। वितल लोक निलय शतकोट गुह्यांतर योगिनी, सुतल लोक निलय शतकोट अतगुह्यात अचिंत्य योगिनी, महातल लोक निलय शतकोट महागुह्य स्वतंत्र योगिनी, तलातल निलय कोट परम गुह्येच्छा योगिनी। ये जो अब ये स्वरलोक, ये नीचे के लोक हुए, अब ऊपर के लोक। स्वरलोक, स्वरलोक निलय शतकोट परम रहस्य योगिनी। अब इनका सबका जो है वो अंगन्यास जो है वो ये होता है इसमें। जैसे पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, गुणत्रय, अंतःकरण चतुष्टय। सृष्टि की कोई चीज जो है वो न्यास विद्या में छूटी नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं छूटी है। एक बार यहाँ बंगाल में नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की 5 शताब्दी मनाई गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से मुझे भेजा गया था। तो हम लोग नवद्वीप में रहे थे 3 दिन। वहाँ के बहुत से चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी मिले। कभी जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ वो आते थे, या जहाँ सभा स्थल पर वहाँ मिल जाते थे, उनसे चर्चा होती थी। जब मैंने वो श्री विद्या श्री चक्र के अर्चन की कोई बात आई थी और मैंने वहाँ वो बात जब कही, तो उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप एक दिन और ठहरिएगा, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर पर महाप्रभु नित्यानंद जी का स्थान है, हम आपको वहाँ ले चलना चाहते हैं। लेकिन मेरी व्यवस्था ये थी कि हम एक टीम के साथ थे, टीम के साथ ही आवागमन हमारा था, रिजर्व था, फ्लाइट का आना जाना वो था। तो मैं रुक नहीं सकता था क्योंकि सबके साथ ही जाना हुआ था और लौटना भी सबके साथ ही था। मेरे मन में बड़ी पीड़ा रही कि मैं वो स्थान नहीं देख सका। लेकिन उन्होंने जैसा वर्णन किया वो ये था कि वहाँ महाप्रभु नित्यानंद जी का मंदिर है, वहाँ उनका विग्रह है, और उनकी जो जटाएं हैं उन जटाओं में श्रीयंत्र है। और महाप्रभु नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के अनन्य संगी थे, नित्य संगी थे महाप्रभु जी। तो नित्यानंद जी की जटाओं में श्रीयंत्र का जो उल्लेख है, कहाँ वैष्णव धारा, लेकिन जो बंगाल की जो वैष्णव धारा है उसमें जो शक्ति की जो धारा है वो भिन्न नहीं है। बंगाल शक्ति की उपासना का केंद्र है। तो इसलिए वहाँ जब राधा की उपासना, जब राधा की जब बात आई, जब चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी जो आचार्य हैं उन्होंने जब राधा की, तो वहाँ उन्होंने आह्लादिनी शक्ति नाम दिया उनके लिए, राधा के लिए आह्लादिनी शक्ति का नाम दिया। शक्ति शब्द का प्रयोग उन्होंने वहाँ कर दिया, वहाँ आह्लादिनी शक्ति का। उनके लिए प्रेम भी एक शक्ति का ही रूप है, शक्ति का ही विस्तार है।